धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग यहाँ पिछले 1-1.5 घंटे से आए हुए हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया। तो अभी हम लोग अगले 20 मिनट में ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्लब की पूरी जो परिकल्पना है ये क्यों बनाई गई है, इससे आपका क्या लेना देना है, इससे आपका फायदा नफा नुकसान क्या है, और सबसे बढ़ के बिहार के लोगों के लिए इस व्यवस्था से क्या फायदा है। तो हम ये जो पूरी इसमें 40 आप लोग क्लब चलाने वाले लोग हैं। जरा हाथ उठाइए कौन कौन जो क्लब का अध्यक्ष है। अभी 40 हाथ तो दिख नहीं रहा हमको। पर 26-27 हाथ दिख रहे हैं मुझे। जो क्लब चलाने वाले लड़के वो कहाँ हैं? क्लब के जो अध्यक्ष है 27-28 ही हाथ दिख रहे हैं। आप अटेंडेंस में 40 बता रहे हैं। इधर उधर होंगे तो उनको बुलाइए। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लब बनाने की इच्छा जाहिर की है लेकिन अभी क्लब शुरू नहीं किया है। जरा हाथ उठाएं ऐसे लोग जो। कितने लोग हैं? 1 2 काउंट कीजिए। 27 लोग हैं। तो कितने 27 के अगेंस्ट कितने हुए? 18 या 19 हो रहे हैं। तो भैया पहले तो जो क्लब चला रहे हैं और चलाने वाले लोग हैं ये उसी की बैठक है। दूसरे लोग अगर बैठे हैं श्रोता के तौर पर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी तरीके से अरेंज, इसीलिए हम इसको हैंगर में नहीं करते। पता चला जनरल मीटिंग हो गई। क्लब इसलिए बना रहे हैं कि पिछले 15 साल 10 साल हमने जो काम किया है, हमने देखा अनुभव किया कि जो युवा है, जो नवयुवक है, वो राजनीति कैसे करता है। ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे 20-25 साल की उम्र में लोग राजनीति में उनकी रुचि हुई, उन्होंने काम करना शुरू किया। तो राजनीति अगर आपको करना है अपने लिए, आप सामाजिक राजनीतिक कोई भूमिका देख रहे हैं, तो आप किसी दल के साथ जुड़कर या अपने लोकल गांव पंचायत के स्तर पर जो जिसको आप नेता जानते समझते हैं उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। उसका झंडा लेकर घूमना, उसके लिए नारेबाजी करना, धरना प्रदर्शन करना, सड़क जाम करना, कुर्सी लगाना, भीड़ जुटाना। ज़्यादातर युवाओं के लिए राजनीति का मतलब शुरुआती वर्षों में यही है। जब 2 बरस 3 बरस 4 बरस 5 बरस आप ये काम कर लीजिएगा तो घर वाले अलग रोज गाली देंगे आपको कि तुम पढ़ाई लिखाई काम धाम छोड़ के ये क्या कर रहे हो। लेकिन आपके दिमाग पर नशा है राजनीति का, तो आप ये रोज कीजिएगा। जो नेता जिस दल जिसके साथ भी आप रहते हैं वो आपको यदा कदा कभी बैठा के खाना वाना खिला दिया, पीठ पर हाथ फेर दिया, किसी को एगो नाइकी का जूता किसी कभी खरीदवा दिया, किसी को एक ट्रैक सूट दे दिया, एक कपड़ा दे दिया, झोला दे दिया, और आप बंधुआ मजदूर बन के 5 साल 8 साल 9 साल मेहनत करते हैं। जब 5-7 साल 8 साल काम कर लीजिएगा तो आपके मन में आएगा भाई हम भी कुछ बन जाएं, तो कोई पद मांगिएगा तो 100 में से 80 लड़कों को निराशा हाथ लगती है। नेताजी उसको बढ़ाएंगे जो उसका अपने घर का आदमी है, जो उसका दोस्त मित्र है। तो लड़के आकर कहते हैं कि भैया हम तो 10 वर्ष से लगे हुए थे, हमारे साथ धोखा हो गया, हमको ठग लिए, हम गए मांगने तो हमको कुछ नहीं किया। जो बाकी 20-25 लोग बच गए उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वर्ग है जो किसी दल की सदस्यता लेकर उसमें पदाधिकारी बन जाता है, युवा विंग में चले गए, छात्र विंग में चले गए, कोई एगो लेटर पैड मिल गया। लेटर पैड से आपका कुछ राजनीतिक सामाजिक फायदा नहीं है, वो दलाली करने का एक तरीका है। जितने ये निचले स्तर पर लोग नेतागिरी करते हैं, छात्र विंग के युवा विंग का नेता हो गया और उसी के आधार पर नीचे ब्लॉक में, थाना में, पंचायत अफसर के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ काम करा और आके 200-400-500 रुपया 1000 रुपया कमाने का उपाय कर लिया।
उसमें कुछ जो समझदार लोग हैं वो अपने लिए पंचायती राज की व्यवस्था में जगह बना लेते हैं। वार्ड सदस्य लड़के वार्ड सदस्य हो गए, पंचायत समिति हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए। ज्यादातर लोग अगर 100 लड़के ने अपनी राजनीति शुरू करते हैं तो 80 लोग का राजनीति तो 10 साल चलता है, शादी उदी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी वोकरी रोजगार का चक्कर में फिर छोड़ ओढ़ के वापस चले जाइएगा, राजनीति का नशा उतर जाएगा। जो बच गया वो तो किसी दल का या तो झंडा लेके घूमेगा, लेटर पैड लेके दलाली करेगा, या फिर पंचायती राज में आकर अपने लिए कोई जगह बनाएगा। तो 100 में 4-5 आदमी ही ऐसा है जो राजनीति शुरू करता है, नया लड़का, जो एक्चुअली पंचायती राज की व्यवस्था में आकर अपने लिए कम से कम कुछ इज्जत प्रतिष्ठा जगह बना पाएगा। उसमें से बिरले कोई ऐसा है जो ऊपर आगे विधायक बनेगा, और बनेगा भी, उसमें भी उसको 15 साल 20 साल तो संघर्ष करना है। तो ये जो व्यवस्था हम बना रहे हैं ये उन सारे युवाओं के लिए है जो अब जिनके पिताजी विधायक नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, आप किसी पैसे वाले के लड़के नहीं हैं, लेकिन आपकी सामाजिक राजनीतिक कार्यों में रुचि है, आप अपने लिए राजनीति कैरियर ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, ये उसके लिए व्यवस्था है। इसके मूल में क्या बात है जिसको आपको समझना है कि नेता आपको प्रशांत किशोर नहीं बना सकते हैं, नेता आपको कोई नहीं बना सकता है, नेता आपको आपका समाज बनाता है। जिस समाज का भी आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जिसका भी अगुवा बनना चाहते हैं, उसके साथ आप लग कर काम कीजिएगा, उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइएगा, उसकी कुछ मदद कीजिएगा, तो वो आपको अपना धीरे धीरे अगुवा मानने लगेगा। और उसको अगर आप ईमानदारी से कीजिएगा, समाज ने एक बार आपको अगुवा मान लिया, नेता मान लिया, तो ही कोई नेता कोई दल आपको हाथ पकड़कर ऊपर बढ़ाएगा। तो हमारा ये जो पूरा प्रयास है कि युवाओं से जो राजनीति में आना चाहते हैं उनसे झंडा न ढोवाएं, उनसे नारा न लगवाएं, आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना है, अपनी पढ़ाई, अपने किराने की दुकान, अपना धंधा, अपना बिजनेस बंद किए बगैर आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत का जरिया है क्लब। क्लब के माध्यम, क्लब वो प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर आप अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें आपको 3 पहला स्टेप क्या किया गया है, जिन लोगों ने क्लब खोला है उनको पता है। आपसे ये पहला स्टेप कहा गया कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में 25 लोगों का समूह बनाइए और उसमें चुन कर आइए 5 पदाधिकारियों के साथ, यही ना कहा गया है। तो अगर आप 25 लड़कों का समूह बनाते हैं और उसमें आप चुन कर आए, आप अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, कोई सोशल मीडिया हुआ है, कोई मीडिया हुआ है, तो कम से कम हम लोग को इतना तो पता चला कि गांव में या आपके पंचायत में 25 लड़के ऐसा हैं जो आपका नेतृत्व मानने को तैयार है। दूसरी चीज आपसे कहा गया कि एक 100 से ज्यादा लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप प्रचार का माध्यम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनवा रहे हैं कि ये हमको पता चले कि आप अपने गांव में रहते हैं और कुछ लोगों से आपका संपर्क है। कहीं बॉम्बे में बैठकर अपने पंचायत के 100 लोगों का अगर ग्रुप बनाइएगा तो ज्यादातर लोग या तो आपको जानते नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे तो ग्रुप बनाइएगा तो छोड़कर भाग जाएगा। तो जब लड़के 100, 150, 200 लोगों का ग्रुप बनाते हैं तो पीछे हम लोग को दिखता है कि आपके ग्रुप में व्हाट्सएप में कितने लोग हैं, तो पता चल रहा है कि उतने लोगों से सीधे या परोक्ष रूप से आपका संपर्क जरूर है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप को हम लोग ये देखते हैं कि उसमें से कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। अगर ज्यादा लोग छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब 2 है। एक, या तो आपने बिना पूछे हुए उन व्यक्तियों का नाम उसमें जोड़ा है, आपका उससे कोई संपर्क नहीं है, या दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी छवि आपके गांव या पंचायत में ऐसे व्यक्ति की है जिसके साथ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपकी छवि गुंडा की है, बदमाश की है, ठग की है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा तो उसमें से लोग छोड़कर भाग जाएगा। तो पीछे वो हम लोग देखते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कितने जुड़े और कितने लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं। तो हड़बड़ी में उसमें 200 नाम मत जोड़िए, क्योंकि छोड़कर जाएगा तो आपके खिलाफ नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरी चीज, कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए कोई एक ऑफिस, कार्यालय, बैठने की जगह की व्यवस्था होती है।
तो आपको जो लोगों ने क्लब खोला है उसको कैरम बोर्ड भेजा गया है, आपको क्रिकेट काहे नहीं भेजा गया, आपको बैडमिंटन क्यों नहीं भेजा गया? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा गया है, उसके साथ संविधान की प्रस्तावना, महात्मा गांधी, बाबा साहब का पिक्चर वगैरह भेजा गया है, ताकि आप अपने गांव, अपने पंचायत में कोई जगह ऐसी ढूंढिए जो ऑफिस के तौर पर, आपके कार्यालय के तौर पर काम जिसका किया जा सके। तो अगर 2 गो फोटो टांगना है तो दीवार चाहिए, कैरम बोर्ड रखना है तो 10 आदमी के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो तीनों काम आपको बताया गया है, ऐसा नहीं है कि हमको कैरम बोर्ड से ज़्यादा प्यार है और क्रिकेट से कम है। उसके पीछे एक सोच है। पहली सोच ये है कि आप 20 या 25 लोगों का आप नेतृत्व कर सकते हैं, ये करके दिखाइए। दूसरी सोच ये है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में कम से कम 100 लोगों को जानते हैं या लोग आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहना चाहते हैं। और तीसरा, आप काम करने के लिए कोई ऑफिस, कोई कार्यालय की व्यवस्था अपने स्तर पर आपने की है, जिसमें कि आप कैरम बोर्ड वगैरह रख के 10-20 लोग बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक बार ये क्लब खुल गया तो अभी इसमें सारे क्लब के बच्चे मिलकर अपने नेतृत्व का चुनाव करेंगे। पदयात्रा के दौरान ही आपको एक दिन बुलाया जाएगा, चूंकि अभी क्लब खुल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 40 वो लोग हैं जिन्होंने क्लब खोल लिया है, 20-25 वो लोग हैं जो अभी क्लब खोलने के लिए लाइन में हैं। संभव है कि अगले 10 दिन में और 20-25 बढ़ जाएंगे। लेकिन पदयात्रा खत्म होते होते जितने लोग पूरे राज्य, डिस्ट्रिक्ट में क्लब से जुड़ जाएंगे, ये सब मिलकर प्रखंड के स्तर पर अपने 2-2 लोगों का चुनाव करेंगे अब आपस में से, जो कि इस व्यवस्था को आगे चलाएगा, ताकि इसका नेतृत्व जो है वो आपके हाथ में रहे। और क्लब क्या करेंगे इसके बाद? कैरम बोर्ड रख के कोई नेता तो बनेगा नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नेता आप नहीं बनिएगा। तो आपके हर क्लब को 4 खेलकूद की टीम बनाने का अधिकार है। जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में जहाँ ये पदयात्रा हो गई, जहाँ क्लब खुल गए, वहाँ पर लोगों ने तय किया कि वो 4 खेल होना चाहिए। सबने कहा भैया दौड़ तो होता ही होता है, हर पंचायत में दौड़ने वाले लड़के हैं। टीम का मतलब कम से कम 15 लोग जो उस खेल को वहां पर आपके पंचायत में, आपके गांव में प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। तो 1600 मीटर की दौड़ एक खेल है। दूसरा, क्रिकेट हर पंचायत में होता है, तो आप अपने क्लब का क्रिकेट टीम बना सकते हैं। तीसरा, लोगों ने वॉलीबॉल कहा कि गांव में वॉलीबॉल भी बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और चौथा, कुछ दोनों जिलों में कबड्डी उन्होंने कहा है। आपके पास स्वतंत्रता है, जब सिवान के लोग बैठेंगे सारे क्लब वाले, तो आप तय कर सकते हैं कि भैया कबड्डी नहीं, हैंडबॉल होगा, वो आपकी स्वतंत्रता है। मतलब 4 खेलों के लिए आप टीम बना सकते हैं। जैसे ही आप टीम बना लेंगे, अगर आपने टीम बना लिया दौड़ की, तो उनके दौड़ने के लिए लड़के जो हाफ पैंट और गंजी पहनते हैं वो आपको भिजवा दिया जाएगा, ताकि आप उनको दे सकें। आपने क्रिकेट की टीम बना ली तो आपको क्रिकेट का किट क्लब पर चला जाएगा। आप उस जैसे कैरम बोर्ड गया है वैसे क्रिकेट का टीम आपको किट चला जाएगा, तो आप क्रिकेट खिलवा पाइएगा अपने बच्चों को। वॉलीबॉल का आपने टीम बना लिया तो वॉलीबॉल का सामान आपको भिजवा देंगे, आप वॉलीबॉल खिलवाइए। तो हर क्लब को 4 टीम बनाने की सुविधा है। लेकिन टीम बना लीजिएगा तो उससे भी बात नहीं बनेगा। लोग खेलेगा, आपके यहाँ जुटेगा 100-50 लड़के आपसे जुड़ जाएंगे कि आप ही वो भैया हैं जिनके यहाँ से क्रिकेट का बल्ला मिलता है, जिनके यहाँ से वॉलीबॉल होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसको बड़े पैमाने पर करने के लिए हर 3 महीने में जो क्लब हैं सारे, वो आपस में टूर्नामेंट कराएंगे या करा रहे हैं। जैसे अभी पश्चिम चंपारण में दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है, तो आपकी जो टीम है वो दौड़ेगी। 15 लड़कों का आपका दौड़ का टीम है, तो उसमें से 3 जो सबसे अच्छे होंगे उनको आप दौड़ा कर निकालिएगा, ताकि वो दूसरे पंचायत के लोगों के साथ दौड़ें, प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पे। तो वहाँ 3 महीने की हर 3 महीने में एक प्रतियोगिता हम लोग करेंगे। तो अभी दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है, तो पंचायत लेवल पे दौड़ हो रही है। पंचायत के जो जीत कराएंगे वो प्रखंड पर दौड़ेंगे, प्रखंड वाला जिले पे दौड़ेगा। और उसकी जो पूरी प्रतियोगिता कराने की सुविधा है, सूचना, पैम्पलेट, प्रोत्साहन राशि, इनाम, मेडल, जूता, ट्रैक सूट, जो भी उसकी इनामी प्रोत्साहन राशि है वो आपको जन सुराज से दिया जाएगा। तो आप 4 टीम बना सकते हैं और साल में 4 प्रतियोगिता करा सकते हैं।
इसके बाद ये तो खेलकूद हो गया। दूसरा, आप क्लब से के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करा सकते हैं। हर क्लब को जिसने ये टीम बना ली है और एक खेलकूद की प्रतियोगिता को करा लिया सफलतापूर्वक, उसके पास ये अवसर है कि अपने गांव, अपने पंचायत में आप गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए क्लब पर व्यवस्था करा सकते हैं। अगर आपके गांव में 50 बच्चे हैं जो पढ़ने आ सकते हैं आपके क्लब पर, तो आप उनको इकट्ठा कीजिए। कोई एक शिक्षक को ढूंढिए अपने गांव से जो इसको पढ़ाए। उन शिक्षक को कोई एक सांकेतिक जो मानदेय देना है वो जनसुराज की ओर से दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के भाई भतीजा को ही लगा के उस पढ़वाने लगिएगा। आपको गांव में जो शिक्षक हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि सर आप करते हैं गरीब बच्चों के लिए 1 घंटा निकालिए, कुछ पैसा उनको जो देना है वो आपके अकाउंट में जाएगा, आप उनको दीजिएगा। ईमानदारी से अगर आप ये दोनों काम कर रहे हैं तो तीसरा काम, जैसे इतना कर 2 काम जो अगर आप कर पाएंगे, टीम बना लिया, प्रतियोगिता कर ली, बच्चों को पढ़ाने का शुरू कर लिया, तो आपके साथ क्लब में 300 से 500 एक्टिव युवा जुड़ जाने चाहिए। अपने आप जुड़ जाएंगे, हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कीजिएगा अपने आप जुड़ जाएगा। जब 250-300 लड़के जुड़ गए तो आप समाज में कुछ लोगों की मदद करने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे आपके गांव में जितना वृद्धावस्था पेंशन के लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, मुखिया जी के वजह से नहीं मिल रहा है, अधिकारी परेशान कर रहा है, उसकी सूची बनाइए कि आज 15 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा है। फिर संभव है कि वहां पर मुखिया जो हैं, सरपंच जो हैं, वो हम लोग से जुड़े हुए हैं जनसुराज से, उनसे वो आपको भी जानेंगे, आप मदद उनसे लेके उनका मदद कराइए। नहीं होगा तो 200 लड़कों के साथ दबाव बनाइए। नहीं होगा तो आपके साथ जितने क्लब हैं सब मिलकर धरना देंगे। प्रखंड के स्तर पर अगर जो चुनकर आपके 2 लोग आएंगे, उनके नीचे एक एक आदमी के पास 50-50 क्लब है, एक क्लब में कम से कम 100 लड़के, तो कितनी बड़ी ताकत होगी। जिस दिन मन होगा जाके आप प्रखंड पर बैठ के धरना दीजिएगा तो बीडीओ साहब को काम करना ही पड़ेगा, सीओ को काम करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इसका लक्ष्य ये है कि सबसे पहले आपका जो हित है उसको ध्यान में रखिए। आदमी आता है, कहता भैया हम समाज सेवा करने आए हैं, बिहार बदलने आए हैं। वो बिहार जब बदलेगा तब बदलेगा, समाज का सेवा जब होगा तब होगा। पहले अपना हित देख लीजिए। किसी के कहना बहकावे में आकर झंडा लेके ढोइएगा तो आपको अपने करियर की भी चिंता होनी चाहिए, आपके माँ बाप की भी आपको चिंता है, आपका बाल बच्चा है तो उसको भी देखना है। जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर सकता है, अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता, वो समाज की चिंता कभी नहीं कर पाएगा। आपका बच्चा खाना नहीं आप खिला पाइएगा और नेतागिरी कीजिएगा। आपका लड़का खुद पढ़िए नहीं रहा है और आप जाके गांव में भाषण दीजिएगा कि सब लोग अपना बच्चा को पढ़ाओ, तो आप आदमी मानेगा कि हंसेगा आप पर। इनका अपना लड़का तो पढ़ नहीं रहा है, दूसरे को आए हैं पढ़ाने। इसलिए आपका हित सबसे पहले आना चाहिए। और उसीलिए एक चीज और इसमें हम करते हैं, जो क्लब चला रहे हैं आपको लिख कर देना है कि आप अगले 3 साल से 5 साल में क्या बनना चाहते हैं। आप बीडीसी बनना चाहते हैं, आप मुखिया बनना चाहते हैं, आप वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं, विधायक एमपी बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो लिख कर दीजिए, ताकि उसी अनुसार आपको मदद करें, उसी अनुसार आपको काम देंगे। हमारे पास ये कोई गुण नहीं है कि हम बता दें कि आप विधायक के लायक हैं कि वार्ड सदस्य के लायक हैं। वो तय आपको करना है। आपको कौन सा एग्जाम देना है तो आप ही ना तय करते हैं कि हम रेलवे बोर्ड के एग्जाम देव कि सिविल सर्विस के एग्जाम देव, बैंक के पीओ के एग्जाम देव कि सेना में दौड़ के एग्जाम देव, तो तय आपको करना है। अब आपको बनना है सेना में और पढ़ने जाइएगा सिविल सर्विस का एग्जाम देने, तो कोई फायदा नहीं है। तो हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आपको क्या बनना है, ये आपको तय करना है। जो आप लिख कर दीजिएगा उसी के अनुसार आपको काम देंगे, और काम देंगे उसी के अनुसार आपकी मदद भी करेंगे। मान लीजिए कि आपने लिख कर दिया कि भैया हमको मुखिया बनना है 5 वर्ष में, हमको अगले 3 वर्ष के बाद मुखिया का चुनाव लड़ना है, और एक आप क्लब चलाते हैं अपने गांव में, लेकिन मुखिया बनने के लिए तो पूरे पंचायत में आपकी पहुंच होनी चाहिए। तो आपसे हमारी अपेक्षा होगी कि आप पूरे पंचायत के बारे में समझदारी डेवलप कीजिए कि कितने गांव हैं, कितने टोले हैं, वहाँ के विषय क्या हैं, क्या वहाँ की समस्या है, क्या करने से वहाँ विकास हो सकता है, क्या करने से लोग जुड़ेंगे, आपसे पूछेंगे ये बात।
आपसे ये भी पूछेंगे, आपकी मदद ये करेंगे कि आप भाई 5 गो गांव है तो 5 गो क्लब आपका चलेगा, तब ना हर जगह आपका टीम होगा। जो विधायक लड़ने आ रहा है तो वो हर जगह अपना टीम बनाया है ना, तो उस तरह आपको पूरे पंचायत में अपनी टीम बनानी है। वो टीम बनाने में जो संसाधन लगेगा, व्यवस्था लगेगा, वो हम लगाएंगे, जनसुराज लगाएगा। लेकिन वहां लड़के खोज कर क्लब खुलवाना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मुखिया लड़ना है, आपको पंचायत की एकदम समझ है, 5 गांव में आपके लोग हैं जो क्लब चला सकते हैं, तो 5 क्लब खुलवाइए। 5 क्लब खुलवाने का जनसुराज आपको साधन, पैसा, व्यवस्था देगा। आपके साथ मान लीजिए कि आप ही के पंचायत से 2 लोग क्लब चला रहे हैं, दोनों ने लिख दिया कि हमको मुखिया ही बनना है, तो दोनों को बराबर मदद किया जाएगा। अब दोनों में जिसकी क्षमता बढ़िया होगी, जिसको आप मिलकर सब लोग वहां क्लब का आदमी चुनेगा, उसको मान लिया जाएगा कि भाई यही आदमी मुखिया के प्रत्याशी होंगे, आपको मदद। अगर आप चुने गए तो दूसरा आपको मदद करेगा, दूसरा चुना गया तो आपको उसको मदद करना है। तो जो हम घर घर जाके कह रहे हैं कि जिसको भी समाज ढूंढ कर निकालेगा, उसके पीछे हमारी ताकत लगेगी, उसके पीछे जनसुराज का संसाधन लगेगा, उसके पीछे जनसुराज की सोच लगेगी। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है कि हम बता दें कि के अच्छा बा के खराब बा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो पंचायत के स्तर पर 5 गो क्लब है, 8 गो क्लब है, तो 8 क्लब एक दूसरे की ताकत भी हैं और 8 क्लब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं। ताकत इसलिए है कि अगर 8 का नेतृत्व आपके पास है तो 8 क्लब के लोग आपको नेता मानेंगे, तो 800 लड़कों के आप नेता हैं। कंपटीशन इसलिए है कि उसमें कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है जो आपसे कम्पीट करे लोकतांत्रिक तरीके से कि भैया आप कहें हम होंगे, और उसका चुनाव होता है। तो शुरू से ही जैसे 20 में भी आप चुन कर आए हैं, अभी सारे क्लब वाले चुनेंगे प्रखंड के स्तर के लोग, तो ये शुरू से अंत तक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है, आप जितना उड़ना चाहते हैं आप उड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उतनी ताकत, जितना आप उड़िएगा उतनी ताकत हम पीछे लगाएंगे, लेकिन उड़ना आपको है, हमको नहीं है। हम तो आपको बता सकते हैं। आप जाते हैं कोचिंग करने तो टीचर तो आपको पढ़ा सकता है, कितना आपको समझ में आया और कितना आप एग्जाम में लिख पाइएगा वो तो आप ही की क्षमता है। हम आपको एक ही फॉर्मूला दे सकते हैं कि जब ये तय कीजिए कि हमको क्या बनना है 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, तो जो बनना चाहते हैं उससे एक पायदान नीचे का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 60 किलोग्राम का कुश्ती है, 80 किलोग्राम का कुश्ती है और आपका वजन है 65, तो आप 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? स्वाभाविक तौर पर 60 लड़िएगा। और नहीं बेवकूफ़ी में 80 लड़िएगा तो पहले ही राउंड में मार के वो आपको अखाड़े से उखाड़ के कोई फेंक देगा। 65 के है 60 में लड़िएगा तो जीतने की संभावना जाता है। तो लोकतंत्र में लड़ने वाले का कोई वैल्यू नहीं है, जीतने वाले का वैल्यू है। हम एको चुनाव नहीं लड़े हैं जीवन में, लेकिन बड़ा बड़ा जो चुनाव लड़ा वो भी डर डर थर थर कांप रहा है। प्रशांत किशोर अगर सामने है तो डरेगा 100 बार कि कहीं हराइए देगा हमको, क्योंकि हमने 10 साल चुनाव हारा नहीं है। तो लड़िए तब जब जीतने की पूरी पुख्ता तैयारी हो। एक बार मुट्ठी खुल गई, एक बार मुट्ठी खुल गई तो कहानी खत्म। हम रास्ते में चलते हैं, लड़के मिलते हैं, पूछते हैं क्या करते हो, कहता भैया एमपी का चुनाव लड़े थे, कितना वोट पाए थे, तो भैया 2500। तो हम जान गए 1 मिनट में कि आदमी सिरे से बेवकूफ है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई लड़का मिला, बोला भैया हम 2 बार से वार्ड सदस्य हैं, इस बार पंचायत समिति लड़ना, हमको जीवन में प्रमुख बनना है। तो हम उसको ध्यान से देखते हैं कि नहीं ये लड़का काबिल आदमी है, ये कर सकता है कुछ। ऐसे हवा में उड़ने वाले लोग जिसको कुछ ज्ञान नहीं है और सोच रहा है कि कल प्रधानमंत्री हो जाएं, ऐसे लोगों को आप पागल ही कह सकते हैं। तो आप लिख कर दीजिए, सोच समझ कर लिख के दीजिए। जो लिख कर दीजिएगा उसके अनुसार आपको बुलाएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपकी सोच को भी समझेंगे और आपको उसी अनुसार काम भी देंगे, मदद भी करेंगे। आप पर है कि उस मदद का आप उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप में से ही बैठे बहुत सारे लोग इसमें मुखिया सरपंच अगले 2-3-4 साल में बन जाएंगे। ये क्लबों से निकले हुए लड़के ही अगले 10 साल में कई लोग विधायक भी बनेगा, ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन हम कौन बनेगा ये नहीं कह सकते। इस प्रक्रिया से जो निकल कर आएगा, जिसकी ताकत है वो बन जाएगा। और यही प्रक्रिया बनाने निकले हैं। हमारी आपसे कोई दोस्ती नहीं है और हमें आपसे कोई झगड़ा भी नहीं है।
हमें हर उस लड़के से प्यार है जो लड़का ठीक से इसको करना चाहता है और संसाधन या व्यवस्था या समझदारी के अभाव में पीछे छूट गया है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। 1,60,000 लोग जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे यहां पर बिहार में, तो हर आदमी के लिए अवसर है। कम से कम 1 लाख तो इस व्यवस्था से हम जरूर खड़ा कर देंगे जो लड़के चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। 1,15,000 तो खाली वार्ड सदस्य जीत कर आएगा, तो उसकी कमी नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे ही चलना चाहिए। मेरी समझ है, आपको डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, तो आप 8वें क्लास में बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। 4 साल बायोलॉजी पढ़िएगा, 12वीं में जाकर मेडिकल का टेस्ट दीजिएगा, तो 5 बरस MBBS पास हो गए तो 5 बरस MBBS कीजिएगा, फिर 3 बरस MD कीजिएगा, उसके बाद डॉक्टरी शुरू कीजिएगा। भीड़ तो लगेगी 10 बरस के बाद। तो जिस दिन आपने सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है और जिस दिन एक बड़े डॉक्टर आप बने, उसमें 15 साल 20 साल का संघर्ष है। तो जैसे आप डॉक्टर एक दिन में नहीं बन सकते हैं, वकील एक दिन में नहीं बन सकते हैं, कलेक्टर एक दिन में नहीं बन सकते हैं, वैसे मंत्री विधायक भी एक दिन में नहीं बन सकते। 5 साल 10 साल 15 साल संघर्ष करके लगना पड़ेगा। लेकिन हम आपको रास्ता ठीक पकड़ा रहे हैं। अगर आप में क्षमता है तो इसमें बन जाइएगा। अब आप में से बैठे हुए बहुत सारे लोग बहुत हमसे भी बहुत होशियार होंगे, उनके पास ये भी जानकारी होगी कि भैया प्रशांत किशोर बता रहे हैं 15 साल में बनने वाला रास्ता, हमारे पास 15 महीने में बनने वाला है। तो मेरा आपको सुझाव है कि 15 महीना, साल भर, 2 साल में प्रधानमंत्री बनने वाला जो रास्ता है, जिनके पास भी है, आप कृपा करके इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें तो वो रास्ता है ही नहीं है। हमको ना उतनी समझ है, हमको यही समझ है, तो हमको जो समझ है हम उसी में अपना दाव लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम ये भी दावा नहीं कर रहे हैं। संभव है कि कोई दूसरा रास्ता होगा जिसमें आप 6 महीना में बन जाइएगा। बहुत आदमी किताब पढ़ के नंबर लाता 80%, बहुत आदमी गेस्ट पेपर पढ़ के ला देता 80%, अब बहुत आदमी पेपर लीक करा के भी 80% ले आता है। आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हम तो किताब पढ़ाने वाला ही जानते हैं, गेस्ट पेपर पढ़ के ना हम खुद पढ़े हैं ना गेस्ट पेपर पढ़ाते हैं। किताब पढ़ने वाला ज्ञान है जो, लेकिन किताब पढ़ के जो 80% लाया है वो 80% ही नहीं लाया, जीवन में कुछ सीखा भी है। अब वो कभी फेल नहीं होगा। गेस्ट पेपर कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। आप पेपर आउट करके एक बार अगर 80% ले आए तो अगली बार जेल में भी आप ही रह सकते हैं। तो तय आपको करना है। गांधी जी ने बताया कि जो जीवन में आप हासिल करना चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस रास्ते पर चलकर वहां पर आप पहुंचते हैं। अगर रास्ता सही होगा तभी वहां पर बने रह पाइएगा, नहीं तो वहां पहुंचने के बाद टिक नहीं पाइएगा। तो मोटे तौर पे यही बात है। अब आप में से जितने लोग, आपको यहाँ पर पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड कराया होगा, इसलिए कराया है कि आगे अभी आपके जिला में हम चल रहे हैं तो आपको 2-3 बार मिलने का अवसर मिलेगा, 4 बार मिलने का अवसर मिलेगा, या अगर इसके बाद अगर आपको हमसे मिलना है तो आके आपको कैंप में रहना पड़ेगा या साथ में हमारे चलना पड़ेगा। लेकिन हम जब दूसरे तीसरे जिला में चले जाएंगे तो आपसे संपर्क जब तक पदयात्रा चल रही थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उस जिले में चल रहे हैं। जैसे अभी सिवान में है तो आपसे मिल रहे हैं, पश्चिम चंपारण के लड़कों से तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो लड़के पीके कनेक्ट ऐप के माध्यम से बात कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो दोनों ओर से बात नहीं होगा। व्हाट्सएप पर तो आपको सूचना भेजी जा सकती है। अगर आपको व्हाट्सएप आता है तो पीके कनेक्ट ऐप भी आना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है भैया ये सब टेक्नोलॉजी काहे के लिए सीखें, इसको सीखिए। ये वो हथियार है जिसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी जीवन में। अगर कोई गन से लड़ता है वो भी छुरी बगल में रखता है, क्योंकि उसकी भी जरूरत कभी पड़ सकती है। तो ये सब सामाजिक राजनीतिक जीवन के हथियार हैं। आपको ऐप की समझ होनी चाहिए, व्हाट्सएप की समझ होनी चाहिए, फेसबुक आपको चलाने आना चाहिए। अगर आप क्लब के अध्यक्ष हैं तो अपना फेसबुक पेज बनाइए, क्लब का फेसबुक पेज बनाइए, उसमें 500 लोगों को जोड़िए, तो आपको समझ में आएगा कि उस पेज का कैसे उपयोग करके अपनी बात को आप कल जब आप मुखिया का चुनाव लड़िएगा तो आपको पता रहेगा कि फेसबुक का प्रयोग करके कैसे घर घर तक बात पहुंचाई जा सकती है। जैसे जैसे आप सीखिएगा मैं सिखाऊंगा भी, लेकिन करना आप ही को है। अब एक और बात, यहाँ से कुछ लोग होंगे आप में से जो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए उपाय यही है कि हमारे साथ यहाँ से पैदल चलिए।
हम ऑफिस में बैठे नहीं हैं तो हमसे मुलाकात कैसे होगी? जब हम जहाँ हैं वहीं ना मुलाकात कीजिएगा। लड़का सब कहता भैया 1 to 1 मिलना है। तो अगर हम पटना में रहते तो आप यहाँ से जाते 4 घंटा, वहाँ बैठते, फिर आपसे मुलाकात होती 15 मिनट 20 मिनट। हम पटना में है नहीं, हम रोज रोडे पर चल रहे हैं। तो आपके पास हमसे 1 to 1 मिलने का उपाय ये है कि आप हमारे साथ चलिए, आधा घंटा चलिए, 1 घंटा चलिए, नवयुवक है, 2-4-5 किलोमीटर चलिएगा। तो हमारे बगल में आप चलिएगा तो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे बात हो जाएगी। आज नहीं होगी तो कल जहां हम चल रहे होंगे वहां आके मिलिए, वहां पर चलिएगा। कुछ नहीं होगा, आपके पंचायत या आपके बगल पंचायत में जब पहुंचेंगे वहां पर आकर मिल लीजिएगा। तो कोई घबराहट नहीं, जो मिलना चाह रहा है उसके पास 100 अवसर है। लेकिन आपके घर में आपके खटिया पर बैठ के ही बात होगी तो नहीं संभव है, आपको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। एक अंतिम बात, कई लोगों को लगता है कि सब होने के बाद भी भैया नेता बनने के लिए हमको पैसा बहुत चाहिए। नेता बनने के लिए आपको सबसे पहले जिस समाज के आप अगुवा बनना चाहते हैं उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। दिन का 2 घंटा ही लोगों को जानकारी हो कि हमको कोई परेशानी होगी तो ये लड़का हमारी मदद करेगा। अगर हमारा कोई फार्म भरना है तो ये लड़का हमारा भरवा देगा। अगर कोई अस्पताल में जाना चाहता है तो हमको गाड़ी ठीक करवा देगा। इतना भी आप कीजिएगा तो आपकी गाड़ी इसी से शुरू हो जाएगी। हम खुद से क्या कर रहे हैं? हम तो किसी का नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, हम किसी को 100 रुपया नहीं दे रहे हैं, हम किसी का आंख का ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, किसी को दवाई मुफ्त में नहीं बांट रहे हैं। हम खाली जाकर उसकी समस्या सुन रहे हैं, फिर भी लोग मान रहा है कि नहीं भाई ये आदमी ठीक है। तो अपने आप को पहले समाज के लिए उपलब्ध कराइए। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसके लिए ना पैसा चाहिए और ना कोई रसूख चाहिए। वो आपकी ईमानदारी पर निर्भर है कि आप कितने ईमानदारी से इस काम को करना चाहते हैं। बिना 10 घंटा मेहनत किए हुए जीवन में कुछ हासिल हो नहीं सकता है, और अगर हो रहा है तो हमको वो चाहिए नहीं। आपकी अगर वो सोच है तो आपका स्वागत है, आप जुड़िए, पूरी ताकत से आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो आप पेपर में पढ़ते हैं कि नरेंद्र मोदी को सिखाए बताए, ममता बनर्जी को बताए, तो उनको बताए तो उन्होंने किया ना भाई, उनको भी करना पड़ा, तो वैसे आपको भी करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ जाके दवा लिखवा के रख लीजिएगा तो उससे रोग थोड़ी ठीक होगा, दवा खरीद के खाना पड़ेगा। डॉक्टर अगर कह रहा है कि डॉक्टर ने अगर कहा है कि आपको चीनी नहीं खाना है तो चीनी नहीं खाना है। अब आपको भेज रहे प्रतियोगिता का सामान, और वो जूता प्रतियोगी को न दे के अपने पहन के घूमने लगिएगा तो नेता क्या बनिएगा? तब जूता लेके भाग जाइए। बहुत आदमी कहता है भैया ये कैरम बोर्ड ले लिए हैं, क्लब नहीं चला रहे, तो हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा? वो कैरम बोर्डे ना लेके भागे। कितना बड़ा फायदा है कि आपकी कैरेक्टर, आपकी ईमानदारी हमको पता चल गया कि कैरम बोर्डे पे आदमी ठग है। आगे रहता तो बहुत दिन ठगता। तो तय आपको करना है कि आपको नेता बनना है कि कैरम बोर्ड चोरी करके भागना है। कैरम बोर्ड चोरी करके भागने से प्रशांत किशोर और जन सुराज गरीब नहीं होने वाले। लेकिन हमको ये पता चल गया कि आदमी बिल्कुल फ्रॉड है, इसको अभी से किनारा करो। तो अगर चोरी भी करना है तो उसके लिए भी पेशेंस चाहिए 10 वर्ष का, और नहीं तो कैरम बोर्डे पर आपका कैरेक्टर दिख जाएगा। जो चीज आपको दिया जा रहा है उसको, अगर गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही तो गरीब बच्चों को पढ़ाकर आप बड़ा बन सकते हैं। वो 500 रुपया जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं वो अपने जेब में रख लीजिएगा तो 500 रुपया लेके जिंदगी भर भिखार बन के घूमिएगा। तो ये आप पर निर्भर है। आप जितने लोग आए हैं उस बहुत बहुत शुभकामना। और एक बार जब आप प्रखंड के स्तर पर चुनाव हो जाए और आपने वो लिख कर दे दिया कि आप बनना क्या चाहते हैं, तो आपके क्षमता के अनुसार आपको क्लब खुलवाने की भी स्वतंत्रता है। अगर आपका कोई मित्र है, आप समझते हैं कि बगल के गांव में है, वो खोल ले तो उससे आपकी ताकत वहां बढ़ जाएगी, तो आप वो खुलवा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया अभी आपको ये लोग बताए होंगे। नहीं भी है तो हमारे ऑफिस में, कार्यालय में जो नंबर है 91-216 91-216 पर फोन करके बता दीजिए। कुछ जांच की जो प्रक्रिया है, जैसे आपको खोज के निकाला है वैसे उन लोगों पर भी वो प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन आपको ये अधिकार है, आपके कहने मात्र से उतना पैसा जन सुराज लगाएगा क्लब खोलने में। लेकिन अगर वो गलत आदमी से खोलवाइएगा तो आपका मार्क्स उतना डिडक्ट भी होगा। वो पीछे उतना दिखेगा कि आपने ऐसे लोगों से क्लब खुलाया जो कैरम बोर्ड लेकर भाग गया या जो चलाता नहीं है। तो खुलवाने से पहले जांच परख के ही बोलिए कि ना भैया ये खोलने को तैयार है, इनको खुलवा दीजिए, क्योंकि फिर वो आपके गर्दन पर कटेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से जो लोग साथ में मेरे चलना चाहते हैं तो हम लोग 5 मिनट में हम पानी पीकर आ रहे हैं, तो चलेंगे, हमारे साथ चलिए। कम से कम जो चल रहा है 5 किलोमीटर जरूर चलिए। 5 किलोमीटर चलना नवयुवकों के लिए ज्यादा नहीं। आप अपने गांव, अपने समाज, अपने पंचायत में 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, मोटरसाइकिल से नीचे पैरे नहीं लड़कों का, कैसे नेता बनिएगा? और दूसरे को गाली दे रहे हैं कि नेता हवाई जहाज से उतरिए नहीं रहा है, और आप भी वही कर रहे हैं। तो थोड़ा शरीर को मजबूत बनाइए, चलिए 2, 3, 4, 5 किलोमीटर चलिए। आप सभी का धन्यवाद। प्रशांत जी 5 मिनट में पानी पी के आ रहे हैं, फिर हम सब पदयात्रा के लिए निकलेंगे। धन्यवाद।